नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आपके जो है कंप्लीट मैथ, और ये कंप्लीट मैथ का जो तीसरा पार्ट आज हमारा होगा, जिसमें जो है हम लोग यूनिट डिजिट पे बात कर रहे हैं, यानी कि इकाई अंक को निकालना। तो इसी के आगे अब हम बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे 3 टाइप के इकाई अंक पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा पे जो है हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज ये पार्ट नंबर आपका 3 होगा, इस 3 वाले पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा टाइप होगा, ये तीसरे टाइप में जो है पूरा आपका ये यूनिट डिजिट ख़त्म हो जाएगा, इकाई अंक ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक इसके नेक्स्ट जो है अगले दिन जो है हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, यानी कि जीरो की संख्या। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको दिया गया है सामने, यहाँ पे इसको देखना है आपको जो है, और इसमें बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या है। क्या आप इसको बता सकते हैं इसका इकाई अंक क्या है? देखने में तो थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन उतना इजी है नहीं। ऐसे देखेंगे और तुरंत फटाफट 1-2 करके निकालेंगे, वहाँ पे गलती होगा आपका। ये 100% यहाँ पे गलती करने वाले हैं आप। ठीक है, तो देखिए ऐसे अंक यहाँ से 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, और इसके पावर में 18 है आपका। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो हल करने के लिए इसका तरीका सर ने बताया था कि फार्मूला होता है n × n+1/2। इससे हम लोग निकाल लेते हैं। एक और इसी में फार्मूला आकर जुड़ जाता है 2n+1। कब? जब हमारा स्क्वायर वाला होता है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, तो इसके द्वारा हम लोग योग निकाल कर उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं ना। जब वर्ग रहे तो, जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे डट डट करके 99 का वर्ग रहे, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा होता है? आप कहेंगे इसके नीचे वाला होता है। मैंने कहा कि ठीक है। आप इस सवाल में क्या करेंगे कि आपका दिमाग थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर में रहता है, और वैसे करेंगे कि तुरंत फार्मूला ये लगाएंगे, लगाकर इसको हल करेंगे, और आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे यहाँ से कि ये 2 से शुरू हो रहा है। हम इस फार्मूले का यूज कहाँ करते हैं? जो 1 से शुरू होता है। तो जो 1 से शुरू होता है वहाँ इस फार्मूले का यूज होता है, जो 2 से शुरू होता है वहाँ नहीं होता है। और अक्सर ये गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इन गलतियों से हमें क्या होना है? अवगत होना है। हमें समझना है कि ऐसी गलतियाँ हमारे साथ न हो। तो उसके लिए तैयार है ना? चलिए इसको हल करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम सवाल आपको बताए थे, वो 1-2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन भैया ये देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? 2 से। 1 से स्टार्ट होता तो ठीक रहता, लेकिन 2 से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब 1 की कहानी आ जाएगी, तो 1 क्या करेंगे? तो 1 एक बार सर जी कहेंगे कि आप जोड़ लीजिए, और एक बार 1 क्या कर लीजिए? घटा लीजिए, तो 1 आ ही जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम सही है। अब वो इसी तरह होगा भी, देखिए कैसे। तो सर 2 का पावर 18 है, तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं उसके पावर में। तो 4 चौके 16, 2 कितना हो जाएगा? 18। तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 18 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे 18 आएगा। 18 तो होगा, 18 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, तो इसका पावर 2। तो 3 का भी पावर तो 2 होगा, 4 का भी पावर 2 होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, प्लस करके किसका भी पावर 2 हो जाएगा? 37 का भी पावर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्वायर देकर यहाँ से अगर फार्मूला लगाएंगे तो आप गलती करेंगे। तो फार्मूले लगाने के बाद आपको क्या करना है? देखिए इसमें आप प्लस इधर 1 जोड़ दीजिए, 1 का पावर 2, क्योंकि आप इधर जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब एक बार आप जोड़ेंगे इधर, तो इधर ही आपको एक बार क्या करना होगा? 1 घटाना होगा। अब कहेंगे बहुत लोग कि 1 का स्क्वायर आप क्यों किए हैं? अरे 1 का पावर 100 कर दो ना, तभी भी उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसीलिए स्क्वायर करने के लिए अब अपना फार्मूला लगाइए, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला लगाइए योग वाला, और 1 घटा दीजिए उसमें से। तो लगाइए, तो सर ये होता है n × n+1, उसके बाद से 2n+1/6 होता है। अब इसमें रखेंगे और -1 घटाएंगे इसमें से, ये भी ध्यान रखना। अब हल करो तो n का मान कितना है सर? 37 है, तो यहाँ पर रखेंगे 37 × 37, और ये कितना हो जाएगा? 38 × 37 में 2 से गुणा करिए, तो 37 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 7 14 का 4, 3 और 3 3 6, और ये कितना हो जाएगा? 7 74, और 74 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा। बटा 6 है तो 6, -1 है तो -1। ठीक, अब इसके बाद से कटाइए, तो सर ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, और 2 नवा 18। उसके बाद से 3 से इसको कटाए तो 3 दूना के 6, और 3 पाँचे 15।
अब इसका इकाई अंक देखिए, तो 9 सत्ते 63 का 3, देखिए 9 सत्ते 63 का 3 और 3 बचे 15 का 5, यानी कि इसका गुणा अगर कराते हैं तो क्या आएगा सर, 5 आएगा और -1 है तो -1 बराबर आंसर कितना आएगा आपका 4, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी इसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा आपका 4 होगा। आए समझ में ना। हाँ, ये देखने में सवाल छोटा है लेकिन ध्यान रखना ये पूछा हुआ सवाल आपका है और ये सीजीएल में पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे सवाल हम हल करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं, और तीसरा और ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा, वो है फैक्टोरियल। क्या है भाई, फैक्टोरियल। तो 2 टाइप के सवाल हमने पढ़ लिए, एक पावर बेस, ठीक है, एक पावर बेस, और दूसरा हमने पढ़ लिया आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तीसरे टाइप में पूछा जाता है आपका इकाई अंक, वो है आपका क्या, फैक्टोरियल। क्या है भाई, फैक्टोरियल है, वो है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं कि क्रम गुणित होता है। क्या होता है सर, क्रम गुणित होता है। और इस फैक्टोरियल को आप कहीं पे ऐसे भी लिखते हो और कहीं पे आप इस तरह से डॉट करके नीचे जो है लिख देते हो, इस तरह से नीचे, ठीक है। तो फैक्टोरियल को लिखने के लिए 2 तरीके हमारे हैं, या तो आप ऐसे लिखें या चाहे ऐसे लिखें। समझ गए ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं फैक्टोरियल एन की बात करूं कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप 1 2 3 4 करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे गुणा में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करके जाएंगे, 1 तक एन तक जाएंगे। फिर क्या होगा, n-1 होगा यहाँ पे, फिर n-1 के बाद से क्या होगा, तो सर n होगा। क्या होगा आपका, n होगा। यानी कि इस तरह से इस फैक्टोरियल का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते चलते जाते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि फैक्टोरियल का मेन मतलब क्या होता है, तो मेन मतलब आपका फैक्टोरियल का यही होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि वास्तव में फैक्टोरियल क्या हमारा होता है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे आपका, तो ये रहे। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इस फैक्टोरियल के आगे जो आते हैं वो क्या क्या नंबर आते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि 1 2 3 4 करके आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आपका n हो जाएगा, n-1 n, इस तरह से फिर आगे आपके बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये फैक्टोरियल n ऐसे करके चलता जाएगा आपका। उसके बाद से अगर बात करें हम, तो अगर हम बात करें कि अगर पूछे आपसे कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से बढ़ते जाएगा, फिर घटकर फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। फिर 5 का मतलब क्या होगा, फिर फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, फिर फैक्टोरियल जो है आपका 7 का मतलब क्या होगा। इसका मतलब हमें समझना है। अगर यहाँ पे आप ये समझ जाते हैं तो फिर यूनिट डिजिट निकालने में आपको फैक्टोरियल वाला कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है। अब फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है सर 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि शुरू से लेकर 2 बार क्या करो, गुणा कीजिए, 1 गुणे 2। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 का मतलब कि 1 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का मतलब सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। 5 का मतलब सर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल 6 आप तो समझ ही गए होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। उसके बाद से फैक्टोरियल 7 का मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। ये होते हैं हमारे। अब इन सभी का गुणा करा के लिखना है। सर आपने इस तरह क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको यूनिट डिजिट निकालने में कोई भी कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब कि 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूना का 6, 6 एकम 6, 4 ते 12, 12 दूना का 24, 24 एकम 24, 5 चौके 20, 20 ते 60 दूना के 12, 120। उसके बाद से 6 5 30 चौके 12, 12 ते 36 दूना के 72, 720, ठीक है। उसके बाद से
यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे गुणा करेंगे। 2 3 6 चौके 24, 24 बच्चे कितना होता है 120। अब 8 6 72, अब 72 में कितना से गुणा कर दीजिए 7 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7 दूना के 14 के 4 और 7 7 49 और ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है फैक्टोरियल का मान आप पूरा अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद से यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेगी। वो 2 चीज़ें क्या मिलेगी कि फैक्टोरियल 4, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद 5 6 7 8 9 आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा आपका 0 आएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या है 0 है, फैक्टोरियल 6 में भी इकाई अंक क्या है 0 है, फैक्टोरियल 7 में भी इकाई अंक क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फैक्टोरियल दिया रहेगा आपका और फैक्टोरियल जब 4 यानी 4 से अधिक यानी 5 से स्टार्ट होकर जहाँ तक जाए वहाँ तक के इकाई अंक का मान जो होगा वो हमेशा 0 होगा, वो हमेशा 0 होगा। ध्यान रखिएगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, पहली शर्त है। ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबरों का इकाई अंक 0 होता है। क्यों होगा? क्योंकि जो भी फैक्टोरियल 5 से ऊपर आएंगे उन सभी का इकाई अंक 0 होगा। ये पहला आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है सर? तो दूसरा चीज़ ये है कि फैक्टोरियल 4 से लेकर जितने भी फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है वो 4 से हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। 4 से उनका भाग जो है पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब है कि सर 4 से लेकर, कहाँ से लेकर 4 से लेकर, तो 4 में 24 आ रहा है, क्या 4 से नहीं कटेगा? बिल्कुल सर कटेगा। क्या 4 में 120 नहीं आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये भी कटेगा। यानी कि जितने भी 4 से लेकर जितने भी आगे नंबर आएंगे वो सभी वो सभी 4 से डिवाइड होंगे, क्योंकि शुरुआत से पढ़ते आए हैं 4 से डिवाइड करके। अब भी सवाल हल किए थे 4 से डिवाइड करके, शेष बचा था, पावर में बच रहा था ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी संख्या रहेगी, फैक्टोरियल 5 से जितनी भी आगे संख्या रहेगी उनका इकाई अंक 0 होगा। पहला नियम, पहला नोट करके लिखेंगे। दूसरा नोट करके ये लिखेंगे कि 4 से फैक्टोरियल 4 से लेकर सभी संख्याएं जो होती हैं फैक्टोरियल में वो 4 से हमेशा क्या होती है, कट जाती हैं। और इन्हीं दोनों पर आपको फोकस करना है। अगर इन दो पर फोकस आप कर लिए तो आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपने आगे की पथ पर क्या होते जाएंगे, बढ़ते चलते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। 2 बातें मैंने बताई वो नोट कर लिया आपने, और बढ़िया। अब सवाल को लेंगे और सवाल कैसे पूछे जाते हैं अब उसको जो है हम लोग हल करेंगे, ठीक है, उसको जो है हम हल करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं आपके सवाल और देखिए आप कितना आसानी तरीके से इसको हल करेंगे। इस सवाल को देखिए, सवाल लेते हैं हम और सवाल हमारा ये रहा। पहला सवाल है फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डाट डाट करके है प्लस करके 100 फैक्टोरियल। ये है आपका सवाल। पूछा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बात बताई, वो बात आपने लिख ली होगी। पहला चीज़ कि सर जैसे ही 3 फैक्टोरियल आया, 3 के बाद से एक और फैक्टोरियल लेंगे और 4 फैक्टोरियल लेते ही जैसे ही यहाँ पे प्लस करके 5 फैक्टोरियल आएगा तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा सर? इसके इकाई का मान हमेशा 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है कि इकाई का मान क्या होगा सर? इधर 0 होगा। इधर तो आप उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और नहीं टेंशन लेना मेरे भाई, मैं टेंशन लेने भी नहीं दूंगा, ठीक है। इधर आपके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर ये तो सभी डिवाइड हो जाएंगे आपके। अब पावर में तो है नहीं कि पावर डिवाइड करना है, 4 से पावर रहता तो डिवाइड करते, लेकिन नहीं है।
तो ये 5 से लेकर आगे जितने भी संख्या आएंगे उनका इकाई अंक पहला क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। उसके बाद से सर बचे ये, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, अभी यहाँ पे लिखे हैं। प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, तो सर अभी भी लिखे हैं फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 नहीं आता है तो ऐसे लिख लो ना गुणा करा के, तो 3 दूना के 6। प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी 4 और 9 की बात आती है, जब इसका पावर इवन होता है, इवन का मतलब सर क्या कि सम होता है, इसका पावर सम यानी 2 से कटे, 2 से जो कट जाता है वही सम होता है। जब भी इसका पावर इवन रहता है तो इसका मान जो होता है आपका यूनिट डिजिट जो आता है, इकाई अंक आता है, वो हमेशा 6 आता है। क्या आता है, 6। जब भी इवन रहता है तो 6 आता है, और 9 का इवन रहता है तो क्या आता है सर, तो 9 का जो इवन रहता है उसके लास्ट में हमेशा 1 आता है। क्या आता है, अगर 9 रहे इसके पावर में कोई भी कितना भी पावर रहे और वो इवन नंबर रहे जो 2 से कट जाए तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। इसमें 4 का इवन नंबर रहेगा तो इसका क्या आएगा, 6 आएगा। अब बाकी अगर ओड नंबर होगा तब क्या होगा, अगर इसका ओड नंबर होगा तो तब क्या होगा, तो ओड नंबर होगा तो कुछ नहीं होगा, जो है वही होगा। अरे ओड नंबर होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो रहेगा वही तो होगा, जो रहेगा वही तो होगा। ठीक है, तो इवन नंबर रहे तो आपका 1 होगा 9 का, 4 का क्या होगा, 6 होगा, और ओड नंबर रहे तो 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। ये 2 नियम भी आप याद रखेंगे तो थोड़ा और कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, फास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये 3 हो गया, 4 है तो 4 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 4 बार 4 कैसे, 4 3 1 2 3 करके, तो 4 3 12 दूना का 24 का क्या आएगा, 4। तो सर इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब प्लस 5 के बाद जब भी आता है तो सीधा यूनिट डिजिट 0, बस हीरो आ गया आपका। तो जोड़िए, तो 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 का 3, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा हमारा वो क्या होगा आपका, 3 होगा। क्या आपको समझ में आ गया, देखिए कितना आसान है ये फैक्टोरियल। लोग इसको इतना हार्ड बोलते हैं, अरे हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, समझने के ऊपर होता है, समझाने वाले के ऊपर होता है। अगर वो अच्छे से समझाए तो आप क्लियर हैं कि कोई भी सवाल को अपने हाथों से बाहर जाने नहीं देंगे, एग्ज़ाम से बाहर जाने नहीं देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से बाहर आप उसको हल करके ही आएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई तो क्या एक और सवाल कर सकते हैं ना आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप खाली फरमाइए, सवाल तो सामने है। मैंने कहा कि हाँ भाई चलिए और सवाल देते हैं आपको। ठीक है, सवाल और देते हैं, काहे इतने पे छोड़े हम, और सवाल देते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ये आपका तीसरा टाइप है। और कुछ सवाल आपके हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको। अगर मैं कह दूं कि फैक्टोरियल 1 का 1 पावर प्लस फैक्टोरियल 2 का 2 पावर प्लस फैक्टोरियल 3 का 3 पावर प्लस फैक्टोरियल 4 का 4 पावर प्लस डाट 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 डाटे डाटे और ओकरा बाद 100 फैक्टोरियल का पावर 100। ये रहे आपके सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा खासा सवाल है ये भी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, फैक्टोरियल 4 का पावर 4, फैक्टोरियल 5 का पावर 5, फैक्टोरियल 6 का पावर 6, फैक्टोरियल 100 का पावर 100, यानी फैक्टोरियल 100 का पावर 100। यू हैव क्विक द आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट। इसका बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। कैसे बताएंगे, फिर वही काम सर, आपने कहा कि आँख मूंदो, आँख मूंदो, आप 5 के बाद से सीधा 0 लिखो। तो सर यहाँ से इधर हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा मेरे भाई, 0 ही आएगा, आएगा ना। तो ये 1 का देखिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। 1 का पावर हजारों करो लाखों करो तो 1 ही होगा ना। इसका मतलब कि 1 प्लस, ठीक 1 प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, फैक्टोरियल 2 का पावर 2 है, तो फैक्टोरियल 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है,
अरे है क्या लिखे हो भाई, 2, 2 का कितना बार गुणा कराना है, 2 बार गुणा कराना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस फैक्टोरियल 3 है, 3 का पावर कितना है 3 है, और 3 का पावर 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है सर, अभी बताए थे 6 होता है। देखिए मेरे बताने से इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बात मानिए आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी तरीके से बहुत तेज़ हल करेंगे, ठीक है। तो सर फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, और 6 का कितना भी पावर कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होता है 6 होता है। बहुत बढ़िया, आप बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, 6 होगा। उसके बाद से सर फैक्टोरियल 4 है, 4 का पावर इवन है, अभी बताए थे जब 4 का पावर इवन हो तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मतलब लास्ट में क्या आता है, 4 तो आता है, 4 आता है ना, और 4 का इवन नंबर है, तो 4 का इवन नंबर है तो क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। अरे भैया देख लो 4 फैक्टोरियल है तो 4 का मान कितना है लास्ट में 4, और 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 का मतलब कि 4 बार गुणा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब हल करके डाल दो इसका 4, तो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6, अच्छा 6 का 36 का 6, 6 होगा ना। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 होगा। तो सर इसका जो 4 का फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा 6, और इधर वाला मान क्या था आपका 0, बस हीरो आप जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, और 4 का ये हो गया। बाकी 5 के बाद जितने भी आते हैं उन सभी का मान क्या होता है, सुनना होता है लास्ट का इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट जुड़िए इसको। 4 1 5, 5 6 11 का 1, 6 1 7, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। अगर चाहेंगे तो मैं बहुत फास्ट हल कर सकता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन फास्ट नहीं, आपको समझना है, अच्छे से जानना है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई, चलिए तो फिर और प्रश्न बात करेंगे ना। हाँ, और प्रश्न हल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर आप हल कराएंगे या हम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा कि हाँ भाई क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है थोड़ा कि हम हल करें और आप हल ना करें, हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो और लेते हैं सवाल और हल करते हैं हम। तीसरा प्रश्न है आपका, और तीसरा प्रश्न ये आ रहा है आपके सामने 1 फैक्टोरियल, और इसका मान है 100 प्लस 2 फैक्टोरियल, और इसका मान है आपका 99, ठीक है। और उसके बाद से प्लस 3 फैक्टोरियल, और इसका पावर है आपका 98, और प्लस 4 फैक्टोरियल। हो सकता है आपको 4 तक ना दे, समझ रहे हैं ना, हो सकता है आपको 4 तक ना दे, लेकिन ध्यान देना आपको यहाँ से समझना होगा, यानी 4 तक लिखना ही होगा हमेशा। और ये पूछा है कि 100 फैक्टोरियल का पावर 1, बताइए क्या होगा इसका मान, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। 100 फैक्टोरियल का पावर 1, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब ये क्या कर दिया है, ये घटते हुए क्रम में लिख दिया है इधर, ठीक है, घटते हुए क्रम में क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब वो बात मैंने जो बताई थी वो याद आनी चाहिए, अभी अभी बताया है क्या, कि सर जब भी फैक्टोरियल 5 से ऊपर होता है वो 4 से पावर हमेशा उड़ जाता है, हमेशा उड़ जाता है। तो उड़ाइए यहाँ से, तो सर उड़ाइए, 100 को उड़ा देंगे तो क्या बचेगा सर 1 बचेगा, प्लस 4 तक तो लिखना है, 4 तक लिखना है ना बस। सर 99 है, तो 99 है, इसका मतलब कि सर इसको 4 से डिवाइड करना होगा, क्या कटेगा, तो यहाँ पे तो फैक्टोरियल नहीं है, अगर फैक्टोरियल रहता तो थोड़ा आसान होता है, ये फैक्टोरियल वाला नहीं है, ठीक है। 4 से इसको भाग कीजिए तो 4 दूना के 8, 19 बचेगा, 4 चौके 16, पावर 3 बचेगा। पावर क्या बचेगा इसका सर 3 बचेगा, क्या बचेगा इसका 3। तो सर फैक्टोरियल 2 का पावर 3 यहाँ पे करना होगा, फैक्टोरियल 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और प्लस इसका फैक्टोरियल 3 का कीजिए तो इसको भाग कीजिए पहले, तो 3 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, चाहेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से मानवा रख सकते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 98 को भाग कीजिए तो 4 दूना के 8, और 4 चौके 16, कितना बचेगा सर इसका 2 बचेगा, प्लस इसको दीजिए तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16 सर 1 बचेगा, 4 फैक्टोरियल का मान 1 बचेगा। अब बाकी यही 5 जवन आएगा ना इसके बदवा से 5 फैक्टोरियल, और इसका पावर हो जाएगा 96, तो ये हमेशा इधर से इधर क्या हो जाएंगे, बड़का 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अरे 5 के बाद से हमें थोड़े देखना है यार, फैक्टोरियल 5 के बाद से थोड़ा देखना है कितना पावर है क्या नहीं है, उसका तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, उसमें कुछ नहीं समझना। अब यहाँ पे देखिए 1 होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल का 3 बार गुणा करना है। अब 2 का देखिए क्या होता है 2 ही होता है ना, अरे 2 गुणे 1 2 होगा, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 दूना के 4 दूना के 8 है,
2 दूना के 4 दूना के 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 है, प्लस 3 का पावर कितना होता है, 3 दूना का 6, और 6 का पावर कोई भी करो तो क्या आएगा भाई, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद से इसको करो हल आप, तो 4 का करो यहाँ पे, तो सर 4 फैक्टोरियल है तो 4 का 4 ही आता है, और 4 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा +4। अब प्लस ये तो 0 आया था तो 0 लिखो, चाहे मत लिखो। अब जोड़ दें इनको, 8 1 9, 9 6 15 का 5, और 5 4 कितना हो जाएगा 9। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 9। तो इसका जो जवाब होगा आपका क्या होगा, 9 होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन रहता 4 हमारे तो इसमें 9 ऑप्शन आपका क्या होता, बिल्कुल ही करेक्ट होता। ठीक है ना, बिल्कुल क्या होता आपका भाई, करेक्ट होता। चीज़ें समझ में आ गई ना, आ रही समझ में। तो चलिए और भी 2 प्रश्न लेते हैं। ये 2 प्रश्न आपके लास्ट प्रश्न होंगे। अगर इनको हल कर लिया आपने तो समझिए कि आपका यूनिट डिजिट का खेला ख़त्म हवे। ठीक है, यूनिट डिजिट का खेला ख़त्म हो जावे। बस इतना अगर आप समझ जावे ठीक से तो। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने कहा फैक्टोरियल 1 का पावर 100 फैक्टोरियल, वाह सर जी क्या बात है। फैक्टोरियल 2 का पावर 99 फैक्टोरियल, गजब का। फैक्टोरियल 3 का पावर 98 का फैक्टोरियल, गजब यार। प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल। अब बताइए भाई साहब, ये तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये बड़ी खतरनाक हो गया। वास्तव में खतरनाक है क्या? नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये वास्तव में खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको ज़रूरत है मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको ज़रूरत है, बस आप आसानी तरीके से हल करेंगे इसको। देखिए कैसे। तो 100 फैक्टोरियल, अब बताइए फैक्टोरियल मैंने कहा था कि जब भी 5 से ऊपर आएगा तो हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके ऊपर का बची पावर में 0 बची ना। हाँ, तो इसका मतलब कि सर 0 होगा। तो इसका पावर क्या हो गया 0, और 0 का मतलब सर 1 होगा, प्लस इसका भी तो 0 होगा, पावर में कट जाएगा ना। फैक्टोरियल 5 से ऊपर है ना, तो 0 0 0 हो जाएगा। सर इसका भी 0 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे आके फंसेंगे, फिर प्लस करके इसका भी पावर 0 हो जाएगा, इसका भी पावर 0 हो जाएगा ना। और 3 का क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है, तो आप इसको 6 लिख लेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे हम, लेकिन आपको फिर 4 तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, यहाँ पे 4 भी लेना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा आपको। और इसका पावर 97 है तो 97 आप फैक्टोरियल करेंगे, तो ये भी तो 4 से कट जाएगा ना आपका। हाँ बिल्कुल, ये भी 4 से कट जाएगा। तो सर 4 के यूनिट डिजिट क्या होता है 4, और इसका पावर जो है कट जाएगा, तो इसका भी पावर क्या होगा, इसका भी पावर क्या होगा 98 97 है ना, तो इसका पावर क्या होगा, तो 4 दूना के 8, यानी कि पूरा कट जाएगा। तो सर इसका पावर जो हो जाएगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और 0 पावर होता है तो एक बात याद आ रही है आपको, यानी कि उसका पावर हमेशा 4 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 4 लिया जाता है। सर ये भी कट रहा है तो इसका पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल। सर इसका भी पावर कट रहा है, तो जब भी हम बताए थे कि सर 2 का पावर अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 4 ये कट जाएगा तो 2 का पावर 0 आ जाएगा। और 2 का पावर 0 का मतलब ही क्या होता है, 2 का 4 बार गुणा, यानी कि करेंगे 2 का 4 बार गुणा तो कितना होगा, तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना के 16, सर 6 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 6 होगा, क्योंकि पावर जब भी कट जाता है 4 से तो उसके पावर में हमेशा 4 लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि 4 के बाद से पूर्ण संख्या क्या होती है, रिपीट होती है, तो इसलिए लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 का 4 बार गुणा तो 2 दूना का 4 दूना के 8 दूना के 16, 6 हो जाएगा। फिर 3 फैक्टोरियल लेंगे तो 3 फैक्टोरियल लेंगे यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल लेंगे तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर 6 होता है। और 6 का पावर कुछ हो रहे तो उसका क्या होगा, 6वें होगा। उसके बाद से 4 है तो 4 का क्या होता है, 4 ही होता है। और 4 का पावर अगर सम है, यानी कि 0 है, कट गया तो समय ना है, 4 का पावर 0 कट गया तो 4 ना रहेगा। 4 का मतलब सम, और 4 का मतलब सम होता है, इसका मतलब कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर 6 होगा। क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अरे 4 का पावर 4 बार पढ़ो ना, काहे कि कट जी ना पावर एक और 4 से कट जी ना। हाँ तो कट जी तो 0 के मतलब कि अगर पावर 4 रखे के पड़ी, आ 4 जब पावर रखबा तो ओकर का है 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 चौके 36 का 6, यानी कि इसका क्या आएगा 6 आएगा। बस अब जोड़ दीजिए, आपका कहानी ख़त्म, क्योंकि 5 के बाद से क्या आता है 0।
तो 6 एक 7, 7 6 13 का 3, और 3 और 6 कितना आएगा 9। लीजिए इसका भी आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। इसका भी आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? मुझे आशा है कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। ये लास्ट सवाल है आपका, ठीक है। और ये लास्ट सवाल आपको हल नहीं करेंगे हम, बल्कि आपको देंगे हम घर के लिए करने के लिए। अब कहेंगे कि सर फंसा दिया आपने। क्या कर दिया? फंसा दिया। कहे कि बिल्कुल, फंसाने वाला भी तो काम होना चाहिए ना। हाँ, ये फंसोगे, देखिए इसमें फंसोगे, हम जानते हैं कि फंसोगे। आज जो पढ़ लिए हैं पहले वो तो हो सकता है हल भी कर लेंगे। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्लियर है? आप फंसेंगे इसमें, ठीक है। हाई तो सब जान गए, लेकिन हाई ऐसा दे दिया सवाल कि आप इसमें फंसेंगे। तो ये ध्यान रखिए, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को भाई ईमानदारी पूर्वक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय